नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो अपनी पिछली जियोग्राफी की वीडियो में मैंने भारत के मुख्य दर्रे पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे भारत की मुख्य झीलें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम हर महत्वपूर्ण झील के बारे में चर्चा करेंगे और उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि झील किसे कहते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। ठीक है, झील क्या है? झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, मैंने पिक्चर भी लगाई है नीचे, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है और एक गोल सा गड्ढा बना हुआ है और इसके अंदर पानी है। तो ऐसे आकार को हम कहते हैं झील। दूसरा इसकी जो विशेषता है वो है उसका स्थायित्व। आपने देखा है नदियाँ जो है बहती हैं, उनकी जो धारा बनी होती है, लेकिन झील जो है एक ही जगह रुकी होती है, मतलब एक ही जगह इसका पानी इकट्ठा होता है, तो इसकी धारा नहीं होती, इसमें जो है स्थायित्व है। इसलिए इसकी यह विशेषता भी है कि झील की जो है स्थायित्व होता है। नदियों का स्थायित्व नहीं होता, झीलों का स्थायित्व होता है। चारों तरफ से भूमि से घिरी होती है। अब बात करते हैं झीलों के प्रकार। टाइप्स ऑफ लेक्स। सबसे पहले है मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झीलें कैसी होती हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि ये मीठे पानी की है तो पानी जो है इसका मीठा होगा। मीठे पानी की झील जो है फ्रेश वाटर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेश वाटर लेक्स, जो भी आपका वर्षा का जल होता है उसके द्वारा जो निर्मित झीलें होती हैं, वर्षा का जल उसमें इकट्ठा होता है, उनको हम मीठे पानी की झीलें कहते हैं। खारे पानी की झील, आपको नाम पढ़कर ही पता चल रहा है कि यह एक लवणीय झील है। इंग्लिश में इसको साल्ट वाटर लेक्स कहते हैं। इसका जो पानी होता है वो खारा होता है। नेक्स्ट है हिम नदीय झीलें। ये जो है जो ग्लेशियर हैं, इनके पिघलने से जो पानी इकट्ठा होता है उनको हम कहते हैं हिम नदीय झीलें या ग्लेशियर लेक्स। नेक्स्ट है कृत्रिम झीलें। इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल लेक्स। आर्टिफिशियल लेक्स जो है मानव द्वारा निर्मित की जाती है। ठीक है, बहुत सी सारी झीलें जो हैं प्राकृतिक झीलें हैं, लेकिन कुछ झीलें जो हैं मानव निर्मित है, उनको हम कहते हैं कृत्रिम झीलें, जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं। ज्वालामुखीय झीलें और गोखुर झीलें, लैंगून झीलें, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो बात करते हैं ज्वालामुखीय झीलें होती क्या हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि ज्वालामुखी बनाया है, जहाँ से जो है लावा गिरता है उसी स्थान को जो है क्रेटर कहते हैं। जहाँ से लावा गिरता है उस स्थान में पानी भर जाता है और वो एक झील का निर्माण करती है। जब लावा जो है धरती पर गिरता है, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है, तो वो जिनसे गड्ढे बनते हैं उनको भी हम ज्वालामुखीय झीलें कहते हैं। गोखुर झील। गोखुर झील होती क्या है? गोखुर झील की जो आकृति है वो एक नाम से पता चल रहा है कि गोखुर यानी कि गाय के खुर की तरह इसकी जो है आकृति होती है। जब झीलें जो है, जब नदियाँ पहाड़ों से आती हैं तो मैदानी क्षेत्रों में जाती हैं, और कुछ नदियाँ जो है टेढ़ी मेढ़ी आकार से बहती हैं और कुछ नदियाँ सीधी आकार से बहती हैं। जब ये नदियाँ जो है टेढ़ी मेढ़ी आकार से बहती हैं, क्योंकि भूमि का जो कुछ भाग है वो कुछ समतल होता है, कुछ उबड़ खाबड़ होता है, तो अपना धारा जो है चेंज कर लेती है। जब कुछ समय बाद जो है नदियाँ, आप जो ऊपर वाला स्थान आपको दिखाई दे रहा है संकरा स्थान, यहाँ से नदी ये जो पानी की धारा है ये एक दूसरे को काट देती है, और एक जो बीच वाला स्थान दिखाई दे रहा है ये पानी से भर जाता है। इस प्रकार की झील को हम कहते हैं गोखुर झील। अब बात करते हैं लैंगून झील की। यह जो है समुद्र के तट में देखने को मिलती है हमें। ठीक है, लैंगून झीलें समुद्र तट में देखने को मिलती है और समुद्र के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। समुद्र के द्वारा सटी हुई भूमि की जो आकृति होती है उस पर बड़े बड़े खड्डे होते हैं, और जो समुद्र की लहरें हैं उनमें पानी भर देती हैं, और उसके किनारों पर क्या हो जाता है, मिट्टी इकट्ठा हो जाती है और एक झील का निर्माण होता है। जो लैंगून झीलें हैं उनको जो है समुद्र से ही पानी मिलता है। ठीक है,
अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, बिसनर सर झील, मानस बल झील, डल झील, बुल्लर झील। अब बात करते हैं एक ट्रिक की। जिस भी झीलों के नाम के पीछे नाग या नागिन लगा होगा वो सारी झीलें आपके जम्मू कश्मीर में है। जो डल झील है वो इसको जो है श्रीनगर का गहना कहा जाता है। और बुल्लर झील जो है वो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये दो फैक्ट याद रखने हैं कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। और श्रीनगर का गहना कौन सी झील है, डल झील है। बहुत सी मूवियों की जो शूटिंग होती है इस झील में होती है। और याद रखना है कि जिन भी झीलों के पीछे नाग लगा है वो सारी जम्मू कश्मीर में है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। नैनीताल झील, सातताल झील, राक्सताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौखियाताल झील, खुरपाताल झील और रूपकुंड। जिन भी झीलों के नाम के पीछे ताल लगा है वो सारी झीलें आपके उत्तराखंड में है। सिर्फ 3 झीलों को छोड़ के सारी जो ताल वाली झीलें हैं वो उत्तराखंड में है। रूपकुंड को जो है कंकाल झील के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब इस झील की खुदाई की गई थी तो बहुत सारे यहाँ पे जो है कंकाल मिले थे, तो इस झील का नाम इसलिए कंकाल झील रख दिया गया। अब वो 3 झीलें थी जिनको मैंने बताया कि वो हिमाचल प्रदेश में है सूरजताल झील, चंद्रताल झील, और उत्तर प्रदेश में है रामगढ़ ताल झील। मैंने बताया कि जो उत्तराखंड में जो 3 ताल नाम की सारी झीलें हैं, लेकिन इन 3 झीलों को छोड़कर सारी ताल की झीलें जो हैं उत्तराखंड में है। और सूरजताल, चंद्रताल और रामगढ़ ताल को छोड़कर सारी झीलें उत्तराखंड में है। अब सिक्किम की बात करते हैं तो इसमें जो है चोलामू झील है। और चोलामू झील जो है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये याद रखना है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, वो है आपकी चोलामू झील। और चोलामू झील कहाँ पर है, ये है सिक्किम राज्य में, और ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई वाली है। मणिपुर में है आपकी लोकटक झील, जो कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इस झील में जो है केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का जो है एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। इसलिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि जो मणिपुर की जो लोकटक झील है इसमें जो है दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता है। ठीक है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ये याद रखना है, केबुल लामजाओ जो एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जो लोकटक झील में ही तैरता है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो है इसको ट्रिक है कि राजस्थान में जो है राजाओं का वास होता था, तो राजसमंद झील, और राजा जो है अपनी जय जयकार करवाते थे तो जयसमंद झील। और वो जयकार क्यों करवाते थे, क्योंकि उनकी जीत होती थी। जीत को और भाषा में या शब्दों में बोल सकते हैं कि फतेह सागर झील, अपनी फतेह की खुशी में वो जय जयकार करवाते थे। और डिडवाना झील भी राजस्थान में है। सांभर झील वो भी राजस्थान में है। और सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, और लोनार झील महाराष्ट्र के बुलडांडा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। और जो इसका निर्माण है कि उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी झील है जो उल्का पिंड के टकराने से जिसका निर्माण हुआ है, वो है आपकी महाराष्ट्र की लोनार झील। लोनार को लोनावला जो घूमने की एक जगह का नाम है, महाराष्ट्र में ही है। इसको रिलेट करके आपने याद रखना है कि लोनार झील महाराष्ट्र में है। पेरियार झील केरल में है। अष्टमुदी झील केरल में है। वेम्बनाड झील भी केरल में है। और वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील है आपकी वेम्बनाड झील, और जो कहाँ है, केरल में है। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील और पुलकिट झील। पुलकिट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील है पुलकिट झील। और इसका जो 84% भाग जो है इसका आंध्र प्रदेश में है, और 16% इसका जो भाग है वो तमिलनाडु में पड़ता है। और यह झील जो है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है। जो इसरो का जो इसरो जो जहाँ से जो सैटेलाइट लॉन्च होती है उसके निकट यह स्थित है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील और पुलकिट झील। जो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है उसके निकट यह स्थित है। उड़ीसा में है आपकी चिल्का झील,
और चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। ठीक है, सबसे बड़ी लैंगून झील है आपकी चिल्का, और चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन है, तो वो है आपकी चिल्का, और सबसे बड़ी लैंगून झील भी आपकी चिल्का ही है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि चिल्का झील के लिए, जो कहाँ है, उड़ीसा में। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुल्लर झील, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है, चिल्का। कहाँ है चिल्का, कहाँ है, उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील चिल्का झील है। ठीक है, खारे पानी की भी और लैंगून झील भी यही है। भारत की सबसे बड़ी लंबी झील वेम्बनाड झील है, जो कि केरल में है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील है, जो कहाँ है, सिक्किम में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य, इनको आपने याद रखना है। बहुत बार यह परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है चिल्का, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील किस राज्य में है, वो तो है केरल राज्य में। इन सभी प्रश्नों को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि हर परीक्षा में झीलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।